और कैसे हैं होमगार्ड साथियों। आज की इस नई क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा। बहुत ही बेहतर क्लास होगी। इस क्लास को आप लोग देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 101% संभावना बनती है। ये समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोर देन 90% संभावना है। इस टॉपिक को मेंशन किया गया है और पूछा भी जाता है। मैंने एनालिसिस किया कई आपके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक वॉच कर लेना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच में है। अगर मैक मोहन रेखा पूछा जाए किन दो देशों के बीच में है, तो देश का नाम आपको याद रखना है। एक तो अपना भारत और दूसरा देश जो है वो चीन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और ये रेखा जो हुई थी ये 1914 में शिमला समझौते के दौरान तय हुई थी। 1914 ये सन भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो क्या न्यूयॉर्क, नहीं। लंदन, ये भी नहीं होगा। लियोन, लियोन को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। लियोन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको आप लोग डिटेल में देख लेना। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। यह अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। क्लास आपको पसंद आए ना, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टाडा और पोटा क्या थे। तो टाडा और पोटा अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ये पुराने आतंकवाद विरोधी कानून थे। ना ही कृषि कानून और ना ही शिक्षा और ना ही खेल संगठन। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है, ये पुराने आतंकवाद विरोधी कानून थे। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/11 के बाद समुद्री सुरक्षा के लिए कौन सा ढांचा बना। तो 26/11 के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, क्या सेना, वायुसेना, नौसेना, नहीं। ये बना था नौसेना, तटरक्षक बल और तटीय पुलिस। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसको आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेना कि मुंबई हमलों के बाद भारत ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह संयुक्त ढांचा बनाया था 26/11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो याद कर लेना, ये लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग इसको डिटेल से यहाँ पर देख लीजिएगा। टोड शब्द लैटिन शब्द और टेररिस्ट से आया है, जिसका अर्थ है डराना। इसी से आतंकवाद, टेररिज्म शब्द बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लैटिन लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किस मंत्रालय का है। आंतरिक सुरक्षा अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे आपको गृह मंत्रालय को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। ये जो चीजें आपको डिटेल में बताते हैं, इनको आपको रटना नहीं है, केवल समझने के रूप में होते हैं। पर आपको ध्यान देना है और उसके राइट आंसर पर ध्यान देना है। ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ये केवल और केवल समझने के लिए है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इससे रिलेटेड अगर अदर चीजें पूछी जाए तो आप लोग कैसे उसको याद कर सकते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटना आपको केवल आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा की देखरेख करता है कौन। गृह मंत्रालय। यह पुलिस, तटरक्षक, केंद्रीय सुरक्षा बल और आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के समन्वय का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा, साइबर आतंकवाद में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो साइबर आतंकवाद में अगर आपसे उपयोग पूछा जाए मुख्य रूप से, तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का होता है, क्योंकि साइबर शब्द कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है और कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको डिटेल में देख लेना है। साइबर आतंकवाद में कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना प्रणाली को नुकसान पहुंचाना या आतंक फैलाना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर नेटवर्क आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। पूछा जा रहा है, नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत 1967 में कहाँ हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे ये हुआ था नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल। आपके क्वेश्चन से ही रिलेटेड था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। यह एक भूमि सुधार और वामपंथी विद्रोह आंदोलन के रूप में उभरा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो अवैध धन को वैध बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग आप यहाँ पर देखिए, इसका उद्देश्य गैर कानूनी स्रोत से प्राप्त धन को ऐसा दिखाना कि वह कानूनी और वैध लगे, या आमतौर पर अपराधियों द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवैध धन को वैध बनाना ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो अगर सबसे पुराना अर्धसैनिक बल आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन में तो आपका दिया गया बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। तो असम राइफल को ही आप लोग लॉक करेंगे, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो क्वेश्चन देखिए, यूपा, यूपा का मतलब होता है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को पहली बार कब पारित किया गया था? सन पूछा जा रहा है, तो ये 1967 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सन 1967 में ये पहली बार पारित हुआ था और इसके बाद में इसे संशोधित करके आधुनिक आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत बनाया गया, इसलिए यूपा 1967 में आपका स्थापना इसकी हुई थी, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है AFSPA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया था। SPA भारत में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने के लिए लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और विद्रोह को नियंत्रित करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किस आतंकवादी हमले के बाद किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लॉक करेंगे मुंबई हमला 26/11, ऑप्शन नंबर बी आपके ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है NIA का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 26/11 मुंबई हमले देश में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट देखता, तटीय सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? थल सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तट रक्षक या फिर राज्य पुलिस? तो याद कर लेना भारतीय तट रक्षक, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख लेना, भारतीय तट रक्षक समुद्री सीमा की सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और आपदा राहत के लिए जिम्मेदार है। यह समुद्री अपराध और आतंकवाद रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भारतीय तटरक्षक आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। जरा लाल गलियारा शब्द ये किससे संबंधित है? तो याद कर लेना ये वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं रेड कॉरिडोर, इसका मतलब होता है वामपंथी उग्रवाद उन क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है अक्सर वामपंथी उग्रवाद गतिविधियां अधिक रहती है। यह मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए वामपंथी उग्रवाद ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट किस क्षेत्र में आतंकवाद के खात्मे के लिए चलाया गया है? तो ऑपरेशन ऑल आउट अगर पूछा जाए तो आप लोग जम्मू कश्मीर को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया अभियान था। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, लॉक कर दीजिएगा। भारत की किस राज्य में उल्फा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको असम को लॉक कर देना है। असम राज्य में उल्फा उग्रवादी संगठन सक्रिय है, यहाँ पर डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्रेसेंट यानी स्वर्ण अर्धचंद्र का संबंध किस अवैध गतिविधियों से है? नाम बताइए अवैध गतिविधि का। तो याद कर लेना ये अफीम मादक पदार्थों की तस्करी से है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसको डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। गोल्डन क्रेसेंट दक्षिण पश्चिम एशिया का वह क्षेत्र है, यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जो अफीम और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन व तस्करी के लिए ये जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफीम मादक पदार्थ की तस्करी आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा कौन बल करता है? तो भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा अगर आपसे पूछा जाए तो ये असम राइफल लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी असम राइफल आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असम राइफल भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का मुख्य जिम्मा संभालता है, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा में भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी असम राइफल आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा डार्क वेब का उपयोग आतंकवादी किसके लिए करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। भर्ती और सुरक्षित संचार, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इस डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में आप लोग देख सकते हैं डार्क वेब का उपयोग आतंकवादी अक्सर गोपनीय संचार, भर्ती और अवैध गतिविधियों के समन्वय के लिए करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भर्ती और सुरक्षित संचार आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। में पूछा जा रहा हनी ट्रैप क्या है। हनी ट्रैप आप लोग समझ सकते हैं, ये मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी के बच्चे कृषि या एक प्रकार का साइबर वायरस, या ऑप्शन नंबर डी संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए रची गई प्रेम जाल। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ ही कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हनी ट्रैप एक रणनीति है जिसमें किसी व्यक्ति को झूठे प्रेम आकर्षण के माध्यम से फंसाकर उससे गोपनीय या संवेदनशील जानकारी हासिल की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा बायो टेररिज्म में किसका उपयोग किया जाता है। तो बायो टेररिज्म में किसका यूज किया जाता है आप लोग याद कर लेना, वायरस या बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं बायो टेररिज्म में रोग फैलाने वाले वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जैविक एजेंटा का उपयोग किया जाता है ताकि लोगों में बीमारी और डर फैलाया जा सके। पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं बायो टेररिज्म में रोग फैलाने वाले वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है ताकि लोगों में बीमारी और डर फैलाया जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर बी वायरस या बैक्टीरिया आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है, CERT इन आपके क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसको आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। CERT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, या साइबर हमलों की निगरानी और रोकथाम के लिए काम करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक स्टूडेंट जो भी इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप लोग अपनी लड़ाई में विजय की तरफ चल रहे हैं। स्टूडेंट इस क्लास को 2 मिनट तक वॉच करके निकल चुके हैं, वो समझ लीजिए कि यहीं से उनका कंपटीशन हो गया खत्म, और वो अपनी जो है ललक जो पैदा किए थे सिलेक्शन की, वो उनकी दूर हो चुकी है, वो वहीं पर अब रह जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी सीरीज को अंततः फॉलो करता हुआ चलेगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझ के चलिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी से आपके दिमाग में सेव नहीं हो रहे हैं, बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये भी आप अपने माइंड मेकअप में करते हुए चलना कि ये सिलेक्शन के दौर पर आपसे ये छोटे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। मिक्सअप करके आपको वेटेज मिलेगा, कहीं पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएगा और कहीं पर उससे कठिन क्वेश्चन दिया जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको कठिन ही नहीं मिलेगा और ना ही पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इजी मिलेगा, टू मॉडरेट आपको पेपर मिलेगा। तो ये समझ के चलना कि हमको सभी क्वेश्चंस पर फोकस करना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो कठिन हो, लेकिन हमें पकड़ना है क्या, उनका राइट आंसर। 3 विकल्प आपको कट कर देना है, चौथा आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको राइट करते हुए चलना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बस आपको राइट आंसर पर फोकस करना, बाकी के 3 ऑप्शन कैसे भी हो हमसे नहीं मतलब। और इस क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा फेक न्यूज आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा जा रहा फेक न्यूज आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। ऑप्शन में दिया गया, यह मनोरंजन बढ़ाती है, यह सांप्रदायिक दंगों को भड़का सकती है, इससे इंटरनेट धीमा होता है, केवल राजनीतिक से प्रेरित होती है। तो अगर ये हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपके माइंड में राइट आंसर आया क्या, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, सांप्रदायिक दंगों को भड़का सकती है फेक न्यूज। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अभी भी जो भी स्टूडेंट नहीं समझ पाए हैं तो ऐसे समझ लेना, फेक न्यूज या गलत जानकारी फैलाती है, इससे अफवाह, तनाव और दंगे बढ़ सकते हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी बनते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी RAW का पूरा नाम क्या है। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और सभी स्टूडेंट इसको गलत करके आए हैं।
दिमाग में याद कर लेना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है या विदेशी मामलों और बाहरी सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं एकत्र करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आईबी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गृह मंत्रालय को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है या गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं एकत्र करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका था स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालना, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अदर ऑप्शन हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें जो आपके गलत है, हम सीधे राइट आंसर ही आपको बताते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 में चलाया गया एक अभियान था। इसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादियों को बाहर निकालना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालना बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेट ग्रिड क्या है? तो नेट ग्रिड अगर आपसे पूछा जाए, कंफ्यूजन करेगा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो याद कर लेना, ये आतंकवाद विरोधी डेटा ग्रिड है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख लेना, नेट ग्रिड जो होता है इसका फुल फॉर्म नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक आतंकवाद विरोधी सूचना नेटवर्क है या विभिन्न सरकारी एजेंसियों के डाटा को जोड़कर सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद विरोधी डेटा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का सहयोग भारत अक्सर किस क्षेत्र में लेता है? तो याद कर लेना, ये आतंकवाद विरोधी तकनीकी और सूचना के लिए लेता है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पीएम ला अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम ला अधिनियम का मुख्य उद्देश्य याद कर लेना, ये काले धन को सफेद करने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी के ये जो तीन ऑप्शन है हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गलत हैं। इसका डिटेल से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम ला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य अवैध काले धन को वैध यानी सफेद बनाने की प्रक्रिया को रोकना है या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया कानून है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आई थिंक आपको ये सेशन बोर लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण त्रिभुज में कौन से देश शामिल हैं? देश का नाम बताइए। तो ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड शामिल हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्वर्ण त्रिभुज में ये शामिल हैं। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, इससे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं। यह क्षेत्र अफीम और मादक पदार्थों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टेरर फंडिंग को रोकने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनेस्को या FATF? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, हवाला लेन देन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है? तो हवाला लेन देन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसका उपयोग आतंकियों को पैसा भेजने में होता है, इसलिए हवाला लेन देन आंतरिक सुरक्षा खतरे में क्यों है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। यह बहुत धीमा है, इसमें टैक्स अधिक लगता है, गलत। या केवल विदेशों में चलता है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हवाला लेन देन अनौपचारिक और बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के होता है। इसका दुरुपयोग आतंकवाद और अवैध गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया जाता है, इसीलिए यह आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, भारत में ड्रग्स तस्करी रोकने वाली शीर्ष एजेंसियां कौन सी हैं? एजेंसी का नाम पूछा जाए तो NCB, इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। फुल फॉर्म भी है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोडो उग्रवाद का संबंध किस राज्य से है? तो बोडो उग्रवाद का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग असम को लॉक कर देना, यह असम राज्य से है, असम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उग्रवाद का संबंध असम से है। या आंदोलन बोडो समुदायों से जुड़ा है जो मुख्य रूप से असम के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को
लॉक कर देना। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स LWE का दूसरा नाम क्या है? तो अगर इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो नक्सलवाद को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नक्सलवाद, इसका आप लोग फुल फॉर्म अभी आपको पता, समानता नक्सलवाद कहा जाता है। ये वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नागालैंड में सक्रिय मुख्य विद्रोही समूह कौन सा है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो NSCN को लॉक कर देना। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसका फुल फॉर्म होता है, याद कर लेना। यहाँ पर आपका दिया गया है इसका फुल फॉर्म। नागालैंड में सक्रिय प्रमुख विद्रोही संगठन रहा है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसका उद्देश्य अलग नागा राज्य की मांग से जुड़ा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नक्सली विचारधारा मुख्य रूप से किससे प्रेरित है? तो नक्सली विचारधारा ये माओ जेदांग से प्रेरित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। माओ जेदांग की माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह सशस्त्र क्रांति और ग्रामीण आधार पर आंदोलन की रणनीति पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलवा जुडूम क्या था? एक आतंकवादी संगठन, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद विरोधी जन आंदोलन, या एक सरकारी योजना, एक नई बंदूक? तो अगर ये सलवा जुडूम पूछा जाए तो आप लोग बताना छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद विरोधी जन आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया एक नक्सल विरोधी जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य नक्सली गतिविधियों का विरोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CIBMS परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आपको पता है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका उद्देश्य है कि स्मार्ट और एकीकृत विद्यालय प्रबंधन, CIBMS ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को तकनीकी के माध्यम से मजबूत करना है। इसमें निगरानी उपकरण, सेंसर और स्मार्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई 33-23 किलोमीटर, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। और इसकी सुरक्षा मुख्य रूप से BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की जाती है, और ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो सर्क्रिक विवाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एक तो अपना इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सर्क्रिक कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित एक ज्वारीय महाना है। यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा निर्धारण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा ड्रोन तकनीकी का उपयोग आतंकवादी किस लिए कर रहे हैं? तो ड्रोन तकनीकी का यूज आतंकवादी किसके लिए कर रहे हैं? सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का दिया गया, भोजन बांटने, हथियार और ड्रग्स गिराने, फोटोग्राफी या इंटरनेट। सभी के माइंड में आंसर आ भी चुका होगा। और कितने स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखे हुए हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आई है। क्लास तो थोड़ा टफ थी, क्वेश्चन भी थोड़े टफ थे, तो आपको ये क्लास समझ जरूर लेना है।